Hello everyone, I am Jahangir Tadvi. Dear friends, once again I welcome to all of you to learn pharmaceutics. Dear friend, in last lecture we learned dosage forms, definitions and its classification. ओके जिसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जिसमें से काफी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं तो एग्जाम से आने के चांसेस होते हैं. आज हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स. अब जो भी डोजेस फॉर्म हमने लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन वाले जो लेक्चर्स था उसमें पढ़ा है, उन्हीं डोजेस फॉर्म का आज हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं. आखिर इन डोजेस फॉर्म का क्या एप्लीकेशन है, मतलब ये किस टाइप से हमारे लिए बेटर है, क्योंकि बहुत सारे डोजेस फॉर्म मार्केट के अंदर जो होता है तो उनका यूज हो रहा है, तो उनका जो भी एप्लीकेशन है उसको हमें कंसिडर करना होगा. तो फर्स्ट वन इज द सॉलिड डोजेस फॉर्म. जैसे हमें पता है कि जो सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होते हैं डियर फ्रेंड, लाइक द टैबलेट है, कैप्सूल है, पाउडर्स है, पिल्स है, उसके बारे में हम देखते हैं कि आखिर उनका क्या एप्लीकेशंस हैं. तो डियर फ्रेंड्स, सॉलिड डोजेस फॉर्म आर द मोर वर्सेटाइल एंड फ्लेक्सिबल. वर्सेटाइल मतलब कि हर जगह अवेलेबल होते हैं ये. फ्लेक्सिबल इन डोज स्ट्रेंथ में जो तो काफी फ्लेक्सिबल है. डोज स्ट्रेंथ में फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ डोजेस में अवेलेबल होते हैं. चिल्ड्रन के लिए होते हैं, मतलब पेडियाट्रिक डोज, एडल्ट डोज होता है ना. जेरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए अलग अलग टाइप के इनके जो होता है तो डोज अवेलेबल है. ये रिलेटिवली स्टेबल है, okay, as compared to the other dosage form, and present there is a very lesser problems in the formulation and packaging. जब इन सॉलिड डोजेस फॉर्म का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर जब पैकेजिंग होती है तो तब इनके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम प्रॉब्लम अराइज होती है. ठीक है, these dosage forms are the more convenient to the manufacture, to the store, handle and use. ठीक है, डोजेस फॉर्म को, जो सॉलिड डोजेस फॉर्म को मैन्युफैक्चरिंग करना, स्टोर करना, उनको हैंडलिंग करना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना और उनका जो यूज करना, ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है. ठीक है, स्पेशल किसी टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है. ठीक है, इवन जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द टेम्परेचर्स. ठीक है, आइडियली जो टेम्परेचर है वो डोजेस फॉर्म को या फिर ड्रग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म मोर स्टेबल होते हैं. ओके, देन ह्यूमिडिटी से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म ड्रग्स का. देन लाइट और जो भी ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन करके ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देती है. तो इन सभी चीजों से जो होता है तो सॉलिड डोजेस फॉर्म्स ड्रग का प्रोटेक्शन करते हैं. ठीक है, इन सॉलिड डोजेस फॉर्म के साथ में एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज द स्वॉलोइंग. स्वॉलोइंग मतलब जब हम इसको इंजेक्शन करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो जब निगलते हैं तो सॉलिड डोजेस फॉर्म जैसे कि टैबलेट्स है या फिर कैप्सूल है, इसमें बड़ी डिफिकल्टी होती है, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन एंड सम द एडल्ट पेशेंट. मतलब कि जेरियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको सॉलिड डोजेस फॉर्म्स को इनटेक करने में काफी प्रॉब्लम्स आती है. तो हम देखते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो आता है लाइक द पाउडर. ये सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल है. पाउडर इज द ओल्डेस्ट फॉर्म इन द मेडिकेशंस. मेडिकेशंस में अगर हम देखें तो काफी सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है ये. देन हम देखते हैं कि द पाउडर इज द मोर स्टेबल देन द लिक्विड, ओके, एंड सेमी सॉलिड. सेमी सॉलिड और लिक्विड प्रिपरेशंस के कंपैरिजन में जो पाउडर है वो ज्यादा स्टेबल होता है. इसका जो रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू द साइज रिडक्शन, क्योंकि पाउडर एक ऐसा डोजेस फॉर्म है जिसका हम डिजायर साइज रिडक्शन कर सकते हैं, जिससे इसका रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा. क्योंकि हमें पता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो साइज पर डिपेंड करता है. जितना स्मॉलर साइज होगा उतना फास्ट, उतना ज्यादा सरफेस एरिया होता है, उतना ही ज्यादा उसका डिजोल्यूशन रेट होती है, उतनी ही फास्टर उसका एब्जॉर्प्शन होगा और हाई इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है. डियर फ्रेंड्स, ओके, बल्क ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड. अगर हमें कोई ऐसी ड्रग है जिसका लार्ज अमाउंट हमें एडमिनिस्टर करना है तो हम पाउडर फॉर्म में उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, किसी भी फूड के साथ में या फिर फ्रूट्स के साथ में या फिर ड्रिंक के साथ में उसको मिक्स करके. ठीक है, तो ये इसका बेटर एडवांटेज है. ठीक है, हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली भी हम इसका यूज कर सकते हैं पाउडर्स का. ठीक है, अब इसके साथ में कुछ ड्रॉबैक्स हैं. टाइम कंज्यूमिंग टू प्रिपेयर. जब भी हम पाउडर को फॉर्मेशन का बनाते हैं तो इसका काफी टाइम लग जाता है इसको प्रिपेयर करने में. कुछ ड्रग होती है जैसे वोलेटाइल नेचर की है, जो कि रूम टेम्परेचर पर ही एक नॉर्मल टेम्परेचर पे उड़ जाती है. हाइग्रोस्कोपिक नेचर की ड्रग जो कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है. डिलिक्वेशन ड्रग मतलब कि जो लिक्विफाई हो जाती है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग ड्रग जिससे जो होती है तो हम पाउडर का फॉर्मेशन नहीं करते, इसमें काफी कुछ डिफिकल्टी होती है. In the solid dosage form, after the powders, there are the
ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स आर द एग्रीगेट्स ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसके जो एग्रीगेट होते हैं उसको हम बोला जाता है ग्रेन्यूल्स बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। अब ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इन कॉर्पोरेशन ऑफ द फ्लेवर्स एंड कलर्स टू मेक द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव एंड टेस्टफुल। मतलब कि ये होता है कि जब भी हम पार्टिकल्स को एग्रीगेट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ द कलर्स और फ्लेवर दे सकते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो काफी अट्रैक्टिव दिखता है और टेस्टफुल भी होता है जब हम उसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स भी ऐड करते हैं या फिर हम उसमें टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, ग्रेन्यूल्स आर द स्टेबल इन लिक्विड ऐसे ड्रग्स जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, लिक्विड फॉर्म में स्टेबल नहीं है, ऐसे ड्रग्स को हम ग्रेन्यूल्स फॉर्म करके उसको डिस्पेंस कर सकते हैं। और जब हम उसका इंटेक करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके पहले हम उसको किसी भी लिक्विड में या फिर वाटर में या फिर किसी जूस में मिक्स करके हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आइडियली जो होता है ग्रेन्यूल्स जो होते हैं कभी कभार तो होते तो ये इफरवेसेंट नेचर के होते हैं। इफरवेसेंट नेचर मतलब ऐसा होता है कि ये वाटर के साथ में डिसॉल्व होने के बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं एंटासिड आइडियली इफरवेसेंट्स होते हैं। इफरवेसेंट होने का नेचर होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट टार्टरिक एसिड के साथ में ये मिलकर बने होते हैं, जिसके कारण से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स के बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट सॉलिड डोजेस फॉर्म है हमारे पास में डियर फ्रेंड्स, दैट इज द कैप्सूल। अब ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल को हम देखते हैं कि कैप्सूल एक ऐसा सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कि जिलेटिन इनक्लोज ड्रग होती है। मतलब इसके अंदर जो ड्रग होती है वो जिलेटिन से हम इसको कवर कर सकते हैं, इनक्लोज कर देते हैं। इसी पर जिलेटिन पर बेस्ड ही जो कैप्सूल्स होते हैं दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट में द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है ये ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं, ठीक है, और अट्रैक्टिव कलर्स के भी मिलकर बनाए जाते हैं। ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में एक बॉडी होता है और इसकी कैप होती है जिसमें ड्रग को हम इनक्लोज करके रखते हैं। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है जिसके अंदर डियर फ्रेंड्स ये बेनिफिट है हमारा, इसका एप्लीकेशन है कि इसमें हम सॉलिड ड्रग्स या फिर हम बोल सकते हैं कि सेमी सॉलिड ड्रग्स, ठीक है, देन लिक्विड ड्रग और वोलेटाइल नेचर की ड्रग या फिर ऑक्सीजन सेंसिटिव सब्सटेंस को भी हम इनक्लोज करके एडमिनिस्टर करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में। इसका जो मेजर एडवांटेज होता है कैप्सूल का, मास्किंग द अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर। मतलब कि जो हमें जो पेशेंट को जो होता है प्लेजेंट नहीं होता है टेस्ट, मतलब कि बहुत गंदा टेस्ट होता है ड्रग का या फिर उसका जो बदबू आती है उसको हम मास्क कर देते हैं इन कैप्सूल्स के अंदर और फिर ऐसे ड्रग्स को हम एडमिनिस्टर करते हैं। अनदर वेरी वर्सेटाइल डोजेस फॉर्म इज द टैबलेट। दूसरा भी काफी वर्सेटाइल जो डोजेस फॉर्म है सॉलिड डोजेस फॉर्म का, हम उसको बोलते हैं टैबलेट्स। टैबलेट जो होता है एक यूनिट डोजेस फॉर्म है लाइक द कैप्सूल, ठीक है, इसके अंदर एक्सिपिएंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ओके, कोटेड टैबलेट जो होती है तो मास्क करती है अनप्लेजेंट टेस्ट और ऑर्डर को, ठीक है, और हम ये देखते हैं कि हम जो टैबलेट्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं सबलिंगुअली, बक्कली या फिर वेजाइनल भी, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स के थ्रू हम इसको टैबलेट्स को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अनदर डोजेस फॉर्म है हमारे पास में कैचेट्स। डियर फ्रेंड्स, कैचेट्स के एक ऐसा डोजेस फॉर्म है जिसमें हम ग्रेटर क्वांटिटी जो होती है ड्रग की अपन इसके अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं एज कंपेयर टू द कैप्सूल, ठीक है। अब हम देखते हैं इस कैचेट्स के अंदर जो होता है तो कैचेट जो है अभी जो है तो ऑब्सोलेट डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ऑब्सोलेट मतलब कि अब हम इसका यूज नहीं करते क्योंकि बेटर टेक्निक्स, बेटर डोजेस फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं। ऐसे डोजेस फॉर्म को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डोजेस फॉर्म। अब इसको एब्सोल्यूट डोजेस फॉर्म कन्वर्ट होने का रीजन ये है क्योंकि क्या होता है कि हमें ये लिटिल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कैचेट्स अगेंस्ट द लाइट और मॉइस्चर से, ठीक है, लाइट और मॉइस्चर से हमें अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं करते ड्रग्स का। इसके साथ में जो इसका जो साइज होता है और शेप होता है ये बड़ा होता है, जो स्वालो करने में मतलब निकलने में काफी प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट हमारे पास में डोजेस फॉर्म में डियर फ्रेंड्स दैट इज द पिल्स। पिल्स स्फेरिकल सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है ये, ठीक है, जो ऐसी ड्रग्स जिसको हम पाउडर फॉर्म में भी एडमिनिस्टर नहीं कर सकते तो हम उसे पिल्स के फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, और छोटा डोजेस फॉर्म होने के कारण जो है तो हम इसको इजीली स्वालो कर सकते हैं। Now next dosage form is the pastilles. Okay, pastilles are the preparation which kept in the mouth and slowly allowed to dissolve. Okay, then gradually release the drugs or medicament in the
लोकल एक्शन जनरली इन द थ्रोट। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, पेस्टिल एक ऐसा डोजेस फॉर्म है जिसको हम माउथ के अंदर डिजोल्व करते हैं स्लो, ठीक है। स्लो डिजोल्व होने के कारण वो काफी स्लोली ग्रेजुअली मेडिकामेंट रिलीज करता है एक लोकल एक्शन के लिए। आइडियली जो लोकल एक्शन हम के लिए जो डिजायर मतलब उसको प्रिपरेशन की फॉर द थ्रोट के लोकल एक्शन के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। ये जो पेस्टिल्स होती है स्वीट होती है, ठीक है, फ्लेवर होती है, ठीक है, और हार्ड इनफ होती है, मतलब के मैक्सिमम मतलब हार्ड होने के कारण क्या होता है ये स्लो डिजोल्व होती है, ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक ये अपने तो मेडिकामेंट्स को रिलीज करती है जिसके लंबे समय तक हमें थेरापेटिक इफेक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट डोजेस फॉर्म लोजेंजेस होते हैं, ठीक है, ये टैबलेट की जैसी ही होती है और प्रोलॉन्ग हम ड्रग का हमें इफेक्ट मिलता है। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लोजेंजेस होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल लोजेंजेस हैं, जैसे कि विक्स होती है, विक्स की गोली होती है, या फिर हम बोलते हैं स्ट्रिप्सिल्स होती है, ठीक है, या फिर सॉलिन होती है, एक थेरापेटिक इफेक्ट के लिए हम माउथ के अंदर इसको स्लो डिजोल्व करते हैं और स्लो अपने ड्रग को रिलीज करती रहती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द सपोजिटरीज। सपोजिटरीज हम बॉडी कैविटीज के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ये एक अल्टरनेट डोजेस फॉर्म है टैबलेट्स का। ओरल रूट अगर अवेलेबल नहीं है, अगर पेशेंट्स ओरली टैबलेट्स को नहीं ले पा रहा है, ठीक है, किसी भी कारण से हो सकता है उस पेशेंट को जो होता है तो नोजिया हो रहा हो मेडिसिन से, वोमिटिंग हो रही हो, जीआई डिस्टर्बेंस हो, इनकन्वीनियंट पेशेंट्स हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं, जेरेटिक पेशेंट्स है ओरली नहीं ले पा रहे, पेडियाट्रिक पेशेंट्स है ओरली नहीं ले पा रहे, तो हम ऐसे पेशेंट्स को जो होता है मेडिकेशन सपोजिटरीज के फॉर्म में अवेलेबल करते हैं, जो हम बॉडी की कैविटीज लाइक द नेजल कैविटी हो सकती है, ईयर कैविटी हो सकती है, रेक्टम हो सकता है, एनस हो सकता है, वेजाइना हो सकता है, उसमें हम इस डोजेस फॉर्म को इंसर्ट करते हैं जो कि उस टेम्परेचर पर, बॉडी टेम्परेचर पर डिसॉल्व होकर ड्रग को रिलीज करता है। नाउ सॉलिड डोजेस फॉर्म के बाद में हमारे पास में है लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। डियर फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं ये सिंपल फॉर्म है जो कि इनके अंदर ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनका रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का जब हम ड्रग को लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। लाइक द एग्जांपल्स हम अगर देखें, सोल्यूशन एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, इसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मतलब वन और मोर देन ड्रग्स आर डिसॉल्व इन वाटर, मतलब जो भी सॉल्वेंट है उसके अंदर इसको डिसॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं जो लिक्विड डोजेस फॉर्म से लाइक द सिरप होते हैं, सिरप लिक्विड डोजेस फॉर्म है, स्प्रिट्स, एरोमेटिक वाटर्स, टिंचर्स, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट और इंजेक्शन भी होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म्स की, ओके। जिसमें हम देखते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में कुछ बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स है जिससे हम बोलते हैं इमल्शंस। अब ये जो भी जितने भी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं इन सब को हम सेपरेटली वन बाय वन इसको स्टडी करने वाले हैं जो कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। एक होता है इमल्शंस जिसको हम बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर दो फेज होते हैं, ठीक है, एक इंटरनल फेज जो होता है इस सिस्टम का वो डिस्पर्स रहता है एक्सटर्नल फेज के अंदर। इट मींस कि इसके अंदर एक कंटिन्यूअस फेज होता है और एक डिस्पर्स फेज होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस फेज मोर क्वांटिटी में होता है और डिस्पर्स फेज स्मॉल क्वांटिटी में होता है। लेकिन ये याद रखिए कि जो डिस्पर्स फेज होता है तो वो जो होता है तो माइन्यूट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। इमल्शन जो होता है इंटरनली एज वेल एज हम इसको एक्सटर्नली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका जो बहुत अच्छा एडवांटेज है, ऐसा लिक्विड डोजेस फॉर्म या फिर ऐसी लिक्विड ड्रग जो कि डिसएग्रीबल है, हम उसको मास्क करते हैं बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन। मतलब कि कोई ऐसी ड्रग है जो ऑयल फॉर्म में और डिसएग्रीबल है तो हम उसकी मास्किंग कर सकते हैं। आइडियली ये जो इमल्शन है इसके डिफरेंट टाइप्स है, 3 टाइप्स है। ये वाला एक टाइप है ऑयल इन वाटर इमल्शन है, मतलब कि ऑयल इसके अंदर ग्लोब्यूल्स है और वाटर इसका कंटिन्यूअस फेज है। ये वाटर इन ऑयल भी टाइप होता है इसका, मतलब कि वाटर जो है इसका तो डिस्पर्स फेज और ऑयल इसका कंटिन्यूअस फेज होता है। इस टाइप से इसमें मल्टीपल इमल्शंस भी होते हैं। इमल्शंस के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो है डियर फ्रेंड्स बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो कि है सस्पेंशन। सस्पेंशन भी बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है जिसके अंदर फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं। इनसॉल्युबल ड्रग जो होती है उसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं बाय द प्रिपरेशन ऑफ द सस्पेंशन, जो कि सस्पेंडेड होते हैं कंटिन्यूअस फेज में, मतलब कि लिक्विड मीडियम में, ओके। इनसॉल्युबल ड्रग को हम इसके थ्रू फॉर्मुलेट करते हैं। डिफरेंट सस्पेंशन इज अवेलेबल फॉर द पेरेंटल प्रिपरेशंस, ओके। ओरली यूज के लिए भी अवेलेबल होते हैं और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए भी अवेलेबल होते हैं। डियर फ्रेंड्स,
सॉलिड डोजेस फॉर्म और लिक्विड डोजेस फॉर्म के बाद में हम पढ़ते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो होता है तो ऑइंटमेंट से, ठीक है, क्रीम से, पेस्ट हो, इसके एग्जांपल्स हैं। इसके साथ में अदर इसके और भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स हैं जिसको अपन एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के अंदर जो ड्रग की स्टेबिलिटी है वो मोर है, एक्सीलेंट है, बेटर है, सुपीरियर है एज कंपेयर टू द लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। लिक्विड डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो सुपीरियर है डियर फ्रेंड्स। इसमें हम एक पढ़ते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल, दैट इज द ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जिसको अपन स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं और जिसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है मेडिसिन, ठीक है। मेडिकामेंट मे बी इन द सॉल्यूशन, ओके, सस्पेंशन और इन इमल्शन बेस, ठीक है। हम जब ऑइंटमेंट का फॉर्मेशन करते हैं तो जो ड्रग होती है वो सॉल्यूशन बेस में, सस्पेंशन या फिर इमल्शन बेस में हो सकती है। ऑइंटमेंट बेस सर्व एज प्रोटेक्टिव एंड इमोलिएंट टू द स्किन। ऑइंटमेंट का जो बेस होता है वो स्किन के लिए प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है और इमोलिएंट इफेक्ट्स भी देता है। अनदर डोज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म इज द क्रीम। ऑइंटमेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड इमल्शन शुड बी रिफर टू द क्रीम। हम क्रीम तब बोलते हैं कि जब ऑइंटमेंट है जिसके अंदर अगर सेमी सॉलिड इमल्शन है, ठीक है, तो हम उसको बोल देते हैं क्रीम। क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्शन। डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, क्रीम्स क्या है, सेमी सॉलिड इमल्शन है कंटेनिंग सस्पेंशन और सॉल्यूशन, जिसमें सस्पेंशन हो सकता है, सॉल्यूशन होता है ऑफ द मेडिसिनल एजेंट फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन। जो क्रीम जो मेडिसिन जिसके अंदर जो मेडिसिन है वो सस्पेंशन फॉर्म में भी हो सकती है या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में भी होती है जिसको हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं फॉर द थेरापेटिक इफेक्ट्स। अब जो पेस्ट है, पेस्ट के अंदर हम देखते हैं ऑइंटमेंट एंड क्रीम कंटेनिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द इनसॉल्युबल पाउडर आर कॉल्ड द पेस्ट, ठीक है। क्या होता है पेस्ट के अंदर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो होता है द इनसॉल्युबल ड्रग्स जो होती है, जो पाउडर फॉर्म में जो इनसॉल्युबल ड्रग्स होती है उसका लार्ज क्वांटिटी होती है इन द ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स। मतलब ऑइंटमेंट और क्रीम के अंदर इनसॉल्युबल ड्रग का अगर लार्ज प्रोपोर्शन है तो हम उसको बोल देते हैं पेस्ट। डियर फ्रेंड्स, ये जस्ट ओनली द एप्लीकेशन है डोजेस फॉर्म्स के। हम इसके पहले भी क्लासिफिकेशन पढ़ा डोजेस फॉर्म का और इसके बाद में हम इन सभी डोजेस फॉर्म को डिटेल्स में पढ़ने वाली। दैट्स एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।